हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ क्या है, किन कारणों से होती है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है, इसमें आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी जो कि कब्ज को दूर करने के लिए दी जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है? अगर एक वीक में 3 या 3 से कम बार पॉटी होती है या स्टूल पास होता है तो ये कॉन्स्टिपेशन है। नॉर्मली एक दिन में कम से कम एक बार स्टूल पास होना ज़रूरी है। अगर स्टूल हार्ड और ड्राई आता है तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होता है। जब भी लोगों को प्रेशर बन रहा हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन 2 प्रकार का होता है, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट यानी जिन लोगों को कभी कभी कब्ज की शिकायत होती है। क्रोनिक यानी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज अधिकतर बना रहता है। पानी का कम पीना भी कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण हो सकता है। लो फाइबर डाइट लेने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। जंक फूड में फाइबर नहीं होता है, ये कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। ये न्यूट्रिशस भी नहीं होते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी करते हैं। कुछ लोग जिनकी लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी शामिल नहीं है उनको भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। हार्मोनल जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म और प्रेगनेंसी ऐसे केसेस में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से भी इंटेस्टाइन में मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स पर डिपेंड हो जाते हैं और इसकी वजह से वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन्स जैसे एंटासिड और ब्लड प्रेशर की भी कुछ मेडिसिन्स कॉन्स्टिपेशन करती हैं। 1 कप चाय स्टिमुलेंट होती है जो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देती है, लेकिन अगर कई कप चाय या कॉफ़ी पी जाए तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी कुछ हद तक रिलीव हो जाएगा। एक नॉर्मल इंसान को 10 से 12 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन कम होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको 2 से 4 ग्लास पानी एक्स्ट्रा पीना चाहिए। 2 से 4 ग्लास एक्स्ट्रा फ्लूइड लेने से कॉन्स्टिपेशन को काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप रिफाइंड ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। जैसे मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल ना करके गेहूं का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप वाइट राइस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्राउन राइस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। अगर आप वाइट ब्रेड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ब्राउन ब्रेड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसमें ब्रैन होता है जो कि फ़ायदेमंद है। खाने में आपको होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। जैसे कि स्प्लिट पी मटर की दाल, चिकपी, काबली चना, लेंटिल्स दालें, किडनी बीन्स राजमा, बार्ले, जौ, व्हीट ब्रान मतलब जो गेहूं में आप जो चोकर निकालते हैं आटे का, उसको ना निकाल के इस्तेमाल करें। ज़्यादा फाइबर के लिए आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिसको कि अलसी के बीज कहते हैं। चिया सीड, क्विनोआ जो कि बथुआ कहा जाता है, पॉपकॉर्न,
जो कि आप सब जानते हैं, इनमें भी फाइबर ज़्यादा होता है। प्लम, बेर, एप्पल, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, इनमें भी फाइबर ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, इसमें भी फाइबर ज़्यादा होता है। आप नाशपाती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें भी फाइबर की अमाउंट ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं उन सब्जियों की जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, जैसे कि बीट रूट, ब्रोकली, बीन्स, कैरेट। टोमेटो और एवोकाडो का इस्तेमाल करने से भी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक रिलीव होता है। अगर आप स्वीट पोटैटो को स्किन के साथ बेक करके खाते हैं तो इससे भी काफ़ी फाइबर मिलता है। अगर बेक्ड पोटैटो को भी स्किन के साथ खाया जाए तो इससे भी ज़्यादा फाइबर मिलता है। अगर ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स और वॉलनट्स खाते हैं तो ये भी बहुत फाइबरस होता है। अंजीर, रेजिन, मुनक्का और प्रून्स ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। एप्रिकॉट और प्रून्स में भी बहुत ज़्यादा फाइबर की अमाउंट होती है। जो भी लोग सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि सोडा ड्रिंक जो हमारे गट का बैक्टीरिया हैं, उनमें जो भी अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देता है। प्रोबायोटिक काफ़ी हेल्दी होता है। प्रोबायोटिक में कर्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये आपके गट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करने से कॉन्स्टिपेशन को भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। कुछ योगासन भी कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी रिलीविंग होते हैं, जैसे कि मत्स्य आसन, क्रेसेंट ट्विस्ट, चाइल्ड्स पोज। इस तरह के बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कि एक तरह से इंटेस्टाइनल मसाज कर देते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ मिल जाता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बना रहता है उन लोगों के लिए स्क्वैट पोजीशन काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए जिनके भी घर में इंडियन टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, अगर वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और जिन लोगों का घुटनों की प्रॉब्लम है वो लोग कमोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अपने स्क्वैट पोजीशन को बनाने के लिए स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन्स के बारे में। अगर आपको अक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कभी कभी होता है, तो थोड़ी सी डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। अगर आपको हल्के कब्ज की शिकायत है तो आप ईसबगुल, झंडू नित्यम, क्रीमाफिन प्लस आदि अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने पर डल्कोफ्लेक्स और सेना सॉफ्ट भी ले सकते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वालों का इलाज 2 फेज़ में होता है। पहले फेज़ में जो हार्ड स्टूल होता है उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव जैसे डल्कोफ्लेक्स, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, एनिमा आदि की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3 दिन बाद जब स्टूल थोड़ा सॉफ्ट आने लगता है, फिर आप लैक्टुलोज, इसफगुल और क्रेमाफिन आदि ले सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका मोशन ठीक हो रहा है तो मेडिसिन को एकदम स्टॉप नहीं करना चाहिए। इसे पहले 1 दिन के डिफरेंस पर, फिर वीक में 2 से 3 बार, इस तरह से आप इसका डोज कम कर सकते हैं। इसके साथ ही डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि दोबारा मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। अलग अलग मेडिसिन के काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है और अलग अलग लोगों में कॉन्स्टिपेशन का कारण भी अलग अलग हो सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति में कोई मेडिसिन ज़्यादा फ़ायदा करती है तो दूसरी मेडिसिन कम फ़ायदा करती है। इस्तेमाल करने के बाद ही आपको ये पता चल सकता है। इसीलिए मार्केट में काफ़ी तरह के लैक्सेटिव अवेलेबल हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।